तो आज की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद शशि थरूर आज ही नामांकन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नामांकन कर सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दिग्विजय सिंह इस चुनाव को लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के अलावा शशि थरूर भी आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन कर सकते हैं। अशोक गहलोत पहले ही अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। अशोक गहलोत ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की और बाहर आकर कहा कि राजस्थान में जो कुछ हुआ उस घटनाक्रम के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर, लेकिन आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। तो नजर इस बात पर कि आज कौन कौन भरेगा नामांकन, जिसमें शशि थरूर का नाम है, जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम है और अब सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो अब उनका भी नाम चर्चा में आ गया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष? नामांकन का आखिरी दिन है। अध्यक्ष पद की रेस में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी में काफी तनाव है और गांधी परिवार किसे समर्थन देगा, किसे सपोर्ट देगा, इसे लेकर अब भी असमंजस बरकरार है, क्योंकि गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत माने जा रहे थे। अब चूंकि वो ही इस रेस से बाहर हो गए हैं, ऐसे में वो चेहरा कौन होगा जो इस पार्टी की कमान संभालेगा आगे चलकर? और चलिए, इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, आज नामांकन का आखिरी दिन और कल जो हुआ उसके बाद से बहुत सारे कयास अब लगाए जाने शुरू हो गए हैं, तो आज का दिन कैसा होने वाला है? क्या अपडेट है आज के दिन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल चहल पहल वाला दिन होने वाला है। देखिए, मैं आपको कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर सीधे दिखाता हूँ। ये कांग्रेस दफ्तर, ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। ये सारे पोस्टर से पटा हुआ है दफ्तर, और सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आए तो दिख जाएगा जो इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर है, जो मधुसूदन मिस्त्री का दफ्तर है, जहाँ पे ये नॉमिनेशन होना है। ये सामने आप जो कमरा देख रही हैं, यहाँ से मैं कैमरा बिल्कुल सामने जो कमरा दिख रहा है, ये मधुसूदन मिस्त्री का कमरा है, जो कि इलेक्शन अथॉरिटी जो है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, उसके चेयरमैन हैं, उनका ये दफ्तर है और यही नॉमिनेशन का प्रोसेस होना है। और अब हलचल तेज हो गई है खड़गे के नाम को लेकर। ये सोनिया गांधी का घर है, सामने देखिए 10 जनपद है, आपको सारी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं। ये 24 अकबर रोड, जहाँ नॉमिनेशन होना है और जहाँ से नाम फाइनल होना है कौन गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा। देखिए, कहा तो जा रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी ये तय हो रहा है कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार का सबसे खास कौन है, किस पर उनको भरोसा, अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। अशोक गहलोत से भरोसा उठ गया। अब नया कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, मुकुल वासनिक हो सकते हैं, अंबिका सोनी का नाम है, कुमारी शैलजा का नाम है, तमाम नाम है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे आज रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी वही समस्या आएगी जो अशोक गहलोत के साथ आई थी, 1 मैन 1 पोस्ट। वो भी एलओपी है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये भी एक बड़ा पोस्ट होता है। 3 नाम इस वक्त चर्चा में है, तो क्या उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नई एंट्री है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या कि परिवार को उन पर भरोसा हो जाए? क्योंकि देर रात उन्होंने मुलाकात की और अचानक से फिर नाम उनका चर्चा में आ गया। नहीं, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा पार्टी को इसलिए है कि अगर आप गौर कीजिएगा तो लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेता वो रहे, और लोकसभा से जब उनका जो चुनाव हार जाते हैं तो उनको राज्यसभा से बुलाया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। और राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद को हटाकर गुलाम नबी आज़ाद को सदस्य राज्यसभा के सीट एक्सटेंड नहीं किया जाता है, और खड़गे को वहाँ भी आप राज्यसभा में लाते हैं और वहाँ विपक्ष का नेता बनाते हैं। तो लॉयल्टी देखिए, और लगातार उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। मतलब 5 साल 14 से लेकर 19 तक वो लोकसभा में सदन के नेता रहे। अब जो है, जब राज्यसभा में आए हैं तो राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, और अब उनकी बात की जा रही है कि उनको जो है नेता अध्यक्ष बनाया जा सकता है, गांधी परिवार के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, और एक तो दलित नेता हैं। दूसरा टारगेट ये है कि खड़गे को साध कर, खड़गे को अध्यक्ष बनाकर कर्नाटक चुनाव को साधने की तैयारी है। दलित वोटर को मैसेज प्लस कर्नाटक को साधना है। तो और एक चीज़ ये है कि खड़गे से कोई खतरा नहीं होने वाला है। हालांकि खतरा का क्या कहें,
सीताराम केसरी भी ऐसे थे जिनका उम्र भी नहीं था, बहुत लॉयल भी थे, लेकिन वो भी खतरा हो गए थे। तो खतरा कब गांधी परिवार के लिए कौन हो जाए, गांधी परिवार को बहुत डर लगता है, किसी को अपनी कुर्सी देने पर, किसी को खड़ाऊं देने पर, खड़ाऊं देने से भी डरते हैं। आपने कल एक बात का कोई जिक्र भरत किया जैसा नहीं, ना कोई गांधी। भले ही इन उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, भले ही दिग्विजय सिंह इसमें जुड़ गए हो, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें जुड़ गए हो, लेकिन पैरेलल उम्मीदवार इनके साथ गांधी परिवार से भी अंदर अंदर होता है। तो क्या हम वही देखेंगे आने वाले समय में? इन संभावनाओं को क्या हम यहाँ पर विराम दे दें, या कुछ भी हो सकता है वाली सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा हो कि इनमें से कोई ना हो, फिर ये हो कि फाइनली गांधी परिवार से कोई हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर पवन बंसल फॉर्म किसके लेकर गए, किसके लिए लेकर गए। पवन बंसल एक सीनियर नेता है, पार्टी के ट्रेजरर हैं और गांधी परिवार के सबसे करीबी आदमी है। तो वो फॉर्म लेकर जाएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लेकर नहीं जाएंगे, मुकुल वासनिक के लिए लेकर नहीं जाएंगे, किसी और नेता के लिए। सब नेताओं ने अपना, दिग्विजय सिंह ने अपना फॉर्म लिया है, शशि थरूर ने अपना फॉर्म लिया है, अगर अशोक गहलोत चाहते तो अपने लिए फॉर्म ले लेते, तमाम नेताओं ने अपना फॉर्म लिया, मीरा कुमार ने अपना फॉर्म मंगवाया है, खुद मंगवाया है। तो ऐसी स्थिति में यही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर पवन बंसल किसके लिए फॉर्म लेके गए, क्योंकि फॉर्म की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। अब खड़गे का नाम उस फॉर्म में खाली नाम लिखा जाना और उसका सारा डिटेल्स लिखा जाना है, बाकी जो जितने आपको चाहिए, जो सेकेंडर प्रपोजर और सेकेंडर चाहिए, उसका सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिया गया है। तो इसमें मल्लिकार्जुन, ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए आखिरी दिन है, तो इस वक्त के 5 बड़े अपडेट क्या है, आज के दिन की कांग्रेस पार्टी के लिए अहमियत क्या है, जरा ये आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट तो यही है कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। बहुत लंबा ड्रामा चला है और आखिरकार वो दिन आ गया है जब नामांकन का आखिरी दिन भी आ गया है। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तय हो गई है कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर तो आज अपना नामांकन कर देंगे। नामांकन के लिए जा रहे हैं क्या? देखिए, दिग्विजय सिंह निकल रहे हैं अपना नामांकन भरने के लिए। हमने आपको पहले ही बता दिया, नामांकन भरने का आखिरी दिन है आज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, अब अपना नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं। गहलोत रेस से आउट हो चुके हैं, खड़गे की एंट्री हो चुकी है, इसके अलावा शशि थरूर और दिग्विजय सिंह इस रेस में हैं। रवि त्रिपाठी, हम तस्वीर देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह निकल चुके हैं नामांकन भरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली तस्वीर में थोड़ा 10 जनपद की दिखाना चाहूँगा आपको कि 10 जनपद के बाहर क्या माहौल है। इसके बाद मैं ले चल के इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर दिखाऊंगा, क्योंकि 11 बजे नॉमिनेशन का टाइम है। तो दिग्विजय सिंह अभी नॉमिनेशन के लिए नहीं निकले हैं, कहीं और निकले हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम रखा गया है। तो 11 बजे मान के चलिए 10 से 10:30 के आसपास मधुसूदन मिस्त्री आएंगे और उसके बाद 11 बजे से नॉमिनेशन शुरू होगा। तो अभी फिलहाल कोई हलचल ज़्यादा नहीं दिख रही है। 10 जनपद है, 10 जनपद अभी खाली पड़ा है और 10 जनपद से किसको मंजूरी मिलती है, कौन होगा 10 जनपद का कैंडिडेट, यही सबको इंतजार है, क्योंकि 10 जनपद ही आखिरी कैंडिडेट फाइनल करेगा, उनको जिस पर भरोसा होगा। मैं बार बार एक और बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को दूसरा मनमोहन सिंह चाहिए, जो 10 साल चाहे 5 साल जब भी सत्ता में। अशोक गहलोत के विकल्प की ही बात थी, तो दिग्विजय सिंह उस वक्त हम सबको समझ में आ रहे थे कि भाई दिग्विजय सिंह विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वो कल अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेने पहुंचे। लेकिन रात में मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत होना, मुलाकात होना और फिर इस रेस में उनका नाम जुड़ जाना, वो तो बल्कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे राजस्थान। तो क्या अब दिग्विजय सिंह की दावेदारी को लेकर संभावनाएं कम हो गई हैं, और ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर दिग्विजय सिंह के कल का बयान आप देखें, शाम में जो उन्होंने बयान दिया है एजेंसी को, उससे ये साफ होता है कि उनको अभी भी इंतजार है कि गांधी परिवार का अगर कोई कैंडिडेट आता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से सीताराम केसरी के दौर में चुनाव हुआ, और आपको याद कीजिए कि उनके खिलाफ लड़े थे शरद पवार लड़े थे, राजेश पायलट लड़े थे, और राजेश पायलट और शरद पवार ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे। गांधी परिवार का समर्थन किसको था? सीताराम केसरी को था, और सीताराम केसरी को समर्थन था और पार्टी कैडर में मैसेज चला गया कि वो कैंडिडेट है बेसिकली। उसके बाद सारे लोगों ने सीताराम केसरी को वोट दिया। लगभग सीताराम केसरी के 4,500 वोट आए थे, उसमें 8,000 में से, और 2,000 के आसपास आया था शरद पवार और राजेश पायलट को, और एक और कैंडिडेट थे उस समय जिनको थोड़ा बहुत वोट आया था, और कुछ लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया था। तो ये एक मैसेज जाता है कि गांधी परिवार का आखिर कैंडिडेट कौन है। अगर खड़गे गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं तो खड़गे ही माने जाएंगे, उन्हीं को लोग वोट देंगे। अगर मुकुल वासनिक गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं, ये मैसेज चला जाएगा, सारे प्रदेश इकाई में मैसेज चला जाएगा कि ये हम एक्चुअल कैंडिडेट है, उसी को वोट करना है। तो उसी हिसाब से वोटिंग होगी, और ये मान के चलिए कि जो भी होगा। इसीलिए दिग्विजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार का मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है, और ऐसी स्थिति इसलिए है कि वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। कल उन्होंने एक बात और कहा था कि 8 तारीख तक इंतजार कीजिए। विड्रॉल की तारीख 8 तारीख है, 8 अक्टूबर तक विड्रॉल की तारीख है, तो 8 तारीख तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। इस बात को सुना, उन्होंने कहा कि जब उनसे कहा कि क्या आप दिखावे के लिए आए हैं, तो दिग्विजय सिंह ने कहा आप मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं।
बहरहाल इस पर आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से पहले गांधी परिवार से चर्चा नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा नेता गांधी परिवार ही रहेगा। गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार जी नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूँ। लीडर हमारे तो नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, न कभी समझौता होगा। 99.99% कांग्रेस जन उनको अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। हाँ, अध्यक्ष पद जो है उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा परिवार उसमें नहीं होगा, तो जो भी अध्यक्ष होगा उनके निर्देशों में काम करेगा। तो आज 11 बजे नामांकन भरने का समय है। दिग्विजय सिंह आज नामांकन भरेंगे और माना जा रहा है कि 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दिग्विजय सिंह आज नामांकन भरेंगे, ये तय है। अब से थोड़ी देर पहले वो निकले भी हैं, लेकिन जैसा कि रवि बता रहे थे कि अभी वो नामांकन भरने के लिए नहीं निकले हैं। 11 बजे का समय है नामांकन भरने का और उसके बाद ही नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने का, नामांकन दाखिल करने का दिन जो है वो आज आखिरी। ऐसे में जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें पर्चा तो आज ही भरना होगा। 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दिग्विजय सिंह के बेटे ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अभी एक बार इंतजार करें 12 बजे तक और फिर जैसा भी होता है फिर अपन चर्चा करेंगे। कितने बजे आप नामांकन भरेंगे? मैंने बता दिया ना। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बीते कई दिनों से पार्टी में मंथन चल रहा है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद अब इस रेस में कौन कौन है? शशि थरूर नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह तो अपना नामांकन आज भर देंगे, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन भरने को लेकर अब भी कुछ संदेह है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पद को लेकर राजस्थान में जो सियासी संकट शुरू हुआ, क्या वो अब खत्म हो जाएगा? देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल कांग्रेस के लिए हर बीतते दिन के साथ पेचीदा होता चला जा रहा है। अब तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन राजस्थान में ऐसा सियासी तूफान आया कि उनका नाम ही रेस से बाहर करना पड़ा। अब सीएम गहलोत के रेस से बाहर होने के बाद नए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। गुरुवार देर रात पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर अहम बैठक हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत बैठक में कई सीनियर नेता शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस बैठक के बाद आज शशि थरूर और दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे। खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भर सकते हैं। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी है। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार जी नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूँ। मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। 99.99% कांग्रेस जन उनको अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। एक और सोनिया गांधी के आवास पर यह अहम बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के घर पार्टी के G23 नेता इकट्ठा हुए थे। यहाँ भी पार्टी के सीनियर नेता कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने सोनिया जी को धन्यवाद दिया है कि आपने एक पार्टी में फ्री एंड फेयर चुनाव कराए हैं। अब देखिए कौन पर्चा भरता है। हमने नाम कुछ सुने हैं, कुछ लोग पर्चा भर रहे हैं। देखें जब आखिरी 8 तारीख हो जाएगी, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार फील्ड में रहेगा उसको हम अपना समर्थन देंगे। देखिए ऐसा है कि नामांकन पत्र लेने में और नामांकन भरने में और नामांकन उठाने में कई दिनों का समय निकल जाता है, तो उक्त समय पर
जो उक्त फैसला है वो लिया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन पॉलिटिक्स इट इज द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजस्थान में जो सियासी संकट आया है उसे लेकर भी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। सीएम गहलोत के रेस में शामिल होने के साथ ही सचिन पायलट का सीएम बनना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर विधायकों की बगावत के कारण सीएम गहलोत अध्यक्ष की रेस से और सचिन पायलट सीएम की रेस से बाहर हो गए। सबसे बड़ा गद्दार पार्टी में सचिन पायलट है ना, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और सरकार गिराने चले गए अमित शाह जी के गोद में बैठ के मानेसर में हरियाणा सरकार की पुलिस के प्रोटेक्शन में उन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। वेद प्रकाश सोलंकी गद्दार है या नहीं वो सबूत दिए। वेद प्रकाश सोलंकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मिल रहे हैं उस रात को, जिस रात वोटिंग हो रही जिला प्रमुख को, वो आपको सबूत दिए। 22 साल बाद कांग्रेस ने तय किया कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर थी। लेकिन 22 साल बाद हो रहे इस चुनाव में भी कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। तो वहीं G23 की अलग बैठक होना ये बता रहा है कि अध्यक्ष पद की रेस आसान नहीं होगी। अब नामांकन के आखिरी दिन कौन कौन पर्चा भरता है ये देखना दिलचस्प होगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो 3 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए, उनमें एक तुलना करके जरा समझते हैं कि किसमें कितना दम है। सबसे पहला कैंडिडेट दिग्विजय सिंह, 75 साल इनकी उम्र है, काफी अनुभवी नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं। दिग्विजय सिंह के पक्ष में ये बातें जाती हैं। किसमें कितना दम, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा दमदार है? मल्लिकार्जुन खड़गे ये दूसरे कैंडिडेट हैं, 80 साल इनकी उम्र है, अनुभवी नेता ये भी हैं, गांधी परिवार के करीबी ये भी हैं, विपक्षी नेताओं के साथ इनके अच्छे संबंध भी हैं और दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। तीसरा नाम जो इस रेस में है वो है शशि थरूर, 66 साल के हैं, बुद्धिजीवी हैं, G23 यानी कि कांग्रेस का जो नाराज धड़ा है G23 उससे जुड़े हुए हैं, करिश्माई नेता माने जाते हैं, 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये वो 3 कैंडिडेट हैं जिनकी एक तुलना हमने आपको दिखाई कि इन 3 में से अगर यही 3 रेस में है तो फिर किसके आगे निकलने की उम्मीद ज्यादा? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।